तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लीजियान होता है वो ब्रेक थ्रू करने के कारण जो उसका इविल मास्क होता है उसके अंदर का जो वर्ल्ड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक स्वॉर्ड को देखता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो स्वॉर्ड को उठाने के लिए उसके पास में जाने लगता है, और वो जैसे ही उसके पास में आकर उस स्वॉर्ड को उठाता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड टूटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी ज़्यादा भारी क्यों है। अगर इसका मुकाबला किसी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से किया जाए तो ये टूटी हुई होने के बाद भी किसी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से 100 गुना ज़्यादा भारी है। और अगर इस स्वॉर्ड के मटेरियल की बात की जाए तो मैं अपने मास्टर के साथ में हेवन में भी घूमा हूँ, और इसी के साथ में इस वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा घूम चुका हूँ, लेकिन इस तरह के मटेरियल को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और अगर इस जगह को देखकर इसकी बात की जाए तो इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे एंशिएंट टाइम में फाइट हुई हो। इससे ये चीज़ समझी जा सकती है कि ये जो कोई स्वॉर्ड है ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड को यहाँ से बाहर लेकर जा पाऊँगा या नहीं, लेकिन चलो मुझे एक बार ट्राई कर देखना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, और जैसे वो उसे रिफाइन करता है वो जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे लीजियान के माइंड के अंदर चली जाती है, जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरी ब्यूटीफुल मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि जो डिवाइन वेपन होते हैं उन्हें हम अपनी बॉडी के अंदर भी स्टोर कर रख सकते हैं, और ये जो स्वॉर्ड है ये बिना किसी एजिटेशन के मेरी बॉडी के अंदर चली गई तो पक्का ये भी कोई डिवाइन वेपन ही है। तो चलो फिर मुझे इस जगह को थोड़ा और घूमना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मुझे कोई और भी डिवाइन ट्रेजर मिल जाए। और अब इतना बोलकर जो लीजियान होता है वो थोड़ा आगे की तरफ जाने लगता है, और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्टोनों की एक सीढ़ी सी बनी होती है, जिसे देखकर जो लीजियान होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस तरह की जगह है। पता नहीं यहाँ पर कैसी अजीब अजीब सी जगह है, मैंने इस तरह के स्टोन की सीढ़ी को आज से पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर जाकर एक बार ट्राई कर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो कि वहाँ पर भी कोई डिवाइन ट्रेजर रखा हुआ हो। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो उन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसके ऊपर एकदम से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, और वो अपने मास्क की दुनिया से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद अब जो लीजियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं अब तियानमिंग रियलम पर पहुँच चुका हूँ। और लीजियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो भी 8th फ्लोर पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद जैसे लीजियान की तरफ देखती है तो वो देखकर शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि जीशु तू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और लिंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो 8th फ्लोर का प्रेशर होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस कारण अब वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है, और अब वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है कि डैमेज जो 8th फ्लोर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, और मेरी जो बॉडी है वो इसे रजिस्ट नहीं कर पा रही। और लिंग की अब ऐसी हालत को देखकर जो लीजियान होता है वो भी लिंग के पास में आ जाता है, और वो लिंग के पास में आते हुए उसके मजे लेते हुए बोलता है कि देखो हम दोनों कितनी जल्दी दोबारा से मिल गए, लेकिन अभी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हो, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो कितना मज़ा आएगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करूँ तो। और लीजियान की अब इस बात को सुनकर जो लिंग होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि जी शितु, मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए पहले ही वार्न कर देना चाहती हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ में कोई भी प्रॉब्लम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो लिंग को छेड़ना शुरू कर देता है, और वो उसके गालों को खींचते हुए उसे बोलता है कि अरे रे तुम गुस्सा करती हुई कितनी प्यारी लगती हो, तो फिर चलो आओ आकर मुझे मारो ना। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है, और वो रोते हुए लीजियान से बोलती है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना मैं इस हर चीज़ का तुमसे बदला लूंगी। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए लिंग से बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा बोरिंग हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें जरा सा छेड़ा और तुमने रोना शुरू कर दिया, चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर लीजियान वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो ईविल मास्क होता है वो लीजियान के ऊपर एकदम से कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो अपनी फेस को पकड़ लेता है, और वो अपनी फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि जो ईविल मास्क है वो दोबारा से मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है। नहीं, मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे जल्द से जल्द किसी सेफ प्लेस पर जाना होगा जहाँ पर जाकर मैं इस मास्क को उतार सकूँ, नहीं तो अगर मैंने ज़्यादा देर इस मास्क को पहन कर रखा तो मेरे ये कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और इतना सोचकर वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिंग होती है वो लीजियान के पैरों को पकड़ लेती है, जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए गुस्से में लिंग से बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो लीजियान से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो 8th फ्लोर का प्रेशर है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी पड़ना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बुली करने के बाद यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे? अब तुम्हें यहाँ पर मुझे बुली करने के सबक को सीखना होगा। और अब लिंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो लीजियान होता है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है, और वो गुस्से में उसे बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर जो लिंग होती है वो हंसते हुए लीजियान से बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी, चलो देखते हैं कि लास्ट तक हम दोनों में यहाँ पर कौन टिकता है।
जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो लिंग से बोलता है कि लिंग, मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम आग के साथ में खेल रही हो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर जो लिंग होती है वो हंसते हुए लीजियान से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आग के साथ में खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी इंसल्ट की है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो इविल मास्क होता है वो और भी ज़्यादा जल्दी से लीजियान के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जो देखकर जो लीजियान होता है वो चिल्लाते हुए लिंग से बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो? लेकिन हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो अभी भी लीजियान को सीरियस नहीं ले रही होती है और वो हंसते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे आंटी बोलना होगा। और लिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीजियान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लिंग होती है वो अभी भी चीज़ को सीरियस नहीं ले रही होती है और वो हंसते हुए लीजियान से बोलती है कि लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर आंटी नहीं कहना चाहते। और लिंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो गुस्से में लिंग की तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी जो आंखें होती है वो पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि जो इविल मास्क है उसने पूरी तरह से लीजियान के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और अब लीजियान की ऐसी हालत को देखकर जो लिंग होती है वो भी समझ जाती है कि उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब वो घबराते हुए लीजियान से बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया, तुम ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? लेकिन अब जो लीजियान होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके अब हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लीजियान होता है उसके सारे कपड़े गायब होते हैं और अब वो भी अपनी होश में आ जाता है। और यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता कि जो लीजियान है उसने लिंग के साथ में कुछ किया है या नहीं, लेकिन इसके हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि पक्का इसने काम को कर दिया है। जिसके बाद अब जो लीजियान होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में जो ये इविल मास्क है इसका जब ब्लैक लैश पड़ता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मेरी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो इधर उधर देखने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि जो लिंग है वो लगता है कि वो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो अपने कपड़ों को पहनकर वहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और वो कल्टीवेशन करते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद में मैं बाद में देख लूँगा, पहले मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन कर जल्द से जल्द अपने लेवल को और इम्प्रूव करना होगा और नेक्स्ट फ्लोर पर जाना होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद जो लीजियान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं परफेक्ट पर आ गया और ये जो फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इतना बोलकर वो अब अर्थ गोडस को बाहर निकाल लेता है। अर्थ गोडस को बाहर निकालने के बाद जो लीजियान होता है वो अर्थ गोडस से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी स्टोन है उन सभी को बाहर निकाल लो। जो सुनकर अर्थ गोडस भी ठीक है बोल देती है। और अब जो लीजियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 8th फ्लोर का जो भी हो रहा था मैं उसके परफेक्ट पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ की कंडीशनों को भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो क्या इसका मतलब मैं अब 9th फ्लोर में एंटर कर सकता हूँ? और लीजियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।